जब भी भारत के तीर्थ स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें केदारनाथ धाम का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। भगवान शिव का यह भव्य ज्योतिर्लिंग धाम हिमालय की गोद में उत्तराखंड में स्थित है। भगवान शिव का यह केदारनाथ धाम केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में नहीं आता, बल्कि भारत और उत्तराखंड के 4 धाम और 5 केदार की श्रृंखला में भी गिना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि भगवान शिव के इस भव्य धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई। केदारनाथ मंदिर पौराणिक सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है और स्थल हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। आइए केदारनाथ मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी अन्य बातें जानते हैं। केदारनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और विद्वानों एवं ऋषियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 80वीं शताब्दी में द्वापर युग के समय हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और यह नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुए इस शिवलिंग की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय की केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महातपस्वी नर और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए तथा उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ वास करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए तो उनका धड़ ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ तथा वहाँ अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमेदेश्वर में तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंचकेदार भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन है और इसे पौराणिक काल से ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर पूर्व में शंकराचार्य ने एक शिवलिंग स्थापित किया था और इस मंदिर का निर्माण उन्हीं द्वारा करवाया गया था। कुछ लोगों के अनुसार मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। केदारनाथ मंदिर में उल्लेखित शिवलिंग को प्रत्येक वर्ष स्वर्ण वर्ण के कपड़ों से ढका जाता है, जिसे उद्धव पुष्प कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण विभिन्न समयों में कुछ बार तबाह हो गया, लेकिन हर बार इसे पुनर्निर्माण किया जाता रहा है। आखिरकार 2013 में उत्तराखंड में भूकंप के कारण मंदिर भी नुकसान उठाया था। हालांकि अब मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है और यह पुनः श्रद्धालुओं की भेंट के लिए खुला है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मुठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने सारे भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर को वैदिक काल में बनाया गया था। वैदिक काल के 1750 से 500 ईसा पूर्व भी बद्रीनाथ मंदिर के मौजूद होने के पुराणों में वर्णन है। मान्यता है कि 8वीं सदी के बाद आदि शंकराचार्य ने ही इस मंदिर को भी बनवाया था। वाकई में उस जमाने में इन मंदिरों का निर्माण एक अद्भुत कला थी। दोस्तों, आपको कैसा लगा इस मंदिर के बारे में जानकर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।